हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस आवाज़ की जो कभी मोहब्बत बन गई, कभी भक्ति का रंग भर गई और कभी देशभक्ति का जुनून जगा गई। शायद आप इस बच्चे को जानते हैं, एक 9 साल का बच्चा जिसे उसके घर वाले फीको कहकर बुलाते थे, लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसके घर के हालात अच्छे ना होने के कारण वो अपने बड़े भाई की नाई की दुकान में उसकी हेल्प करता था, जैसे कि कभी पोछा लगा दिया, कस्टमर्स को पानी पिला दिया और कभी कभी बाल भी काट दिए। वहीं पर काम करते करते वो गुनगुनाता रहता था, कभी गाने गाता रहता था और लोगों को भी उसे सुनने में बड़ा मज़ा आता था। इस सब के बीच फीको के दिल में बस एक ही जुनून था, गाना गाने का। उनके गांव में एक फ़कीर आता था जो भजन गाया करता था। फीको उस फ़कीर की आवाज़ सुनकर घंटों तक उसकी नकल करता रहता था और लोग हैरान होते थे कि ये छोटा सा बच्चा कैसे इतनी मिठास से गा लेता है। एक दिन उनकी दुकान पर एक आदमी आता है और फीको अपनी ही धुन में मगन मशहूर पंजाबी पोइट वारिस शाह जी की एक कंपोजिशन गाने लगता है। वो आदमी जो बाल कटवा रहा था वो थे एक बहुत बड़े म्यूजिक उस्ताद पंडित जीवन लाल। वहीं पर पंडित जी उसे घर आने को बोलते हैं। अगले दिन जब फीको उनके घर जाता है तो सबसे पहले पंडित जी उसका ऑडिशन लेते हैं और वो उन्हें बहुत पसंद आ जाता है। फिर पंडित जी उसे पंजाबी गीत और राग सिखाने लगते हैं और फीको भी सब कुछ इतनी तेजी से सीखता है जैसे कि उसके सर पर भगवान का हाथ हो। कुछ साल बाद लाहौर में एग्जीबिशन होती है और फीको, जो कि तब 13 साल का हो जाता है, वहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प करने जाता है। वो वहाँ इस उम्मीद में जाता है कि कुछ पैसे मिल जाएंगे। उसी इवेंट में एक बड़ा शो था जिसमें एक ऑल इंडिया फेमस सिंगर गाना गाने वाले थे। लोग वहाँ काफ़ी एक्साइटेड थे, पर शो से थोड़ी देर पहले वहाँ एक पावर कट हो जाता है और वो फेमस सिंगर कहते हैं कि मैं बिना माइक के नहीं गाऊंगा। तभी लोग गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और पूरे हॉल में हंगामा हो जाता है। ऑर्गेनाइजर्स ये बात जानते थे कि फीको गाता है। वो क्राउड को हैंडल करने के लिए उसे गाने को कहते हैं। फीको स्टेज पर जाता है और बिना डरे बस गाना शुरू कर देता है। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजती है, सारा हॉल एकदम शांत हो जाता है और गाना खत्म होने के बाद तालियों से गूंज उठता है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा जादू कर सकता है। और फिर वहीं पर वो फेमस सिंगर भी स्टेज पर आते हैं और उसके सर पर हाथ रख के बोलते हैं कि ये एक दिन दुनिया का सबसे महान सिंगर बनेगा। और वो फेमस सिंगर थे लेजेंडरी के.एल. सहगल साहब। और वो छोटा बच्चा फीको, आप सब उसे मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानते हैं। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ। और फिर आया उनकी ज़िंदगी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1944 में लाहौर रेडियो पर उनका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। 1940 के समय में मोहम्मद रफ़ी जी अपनी अलग ही रंग बिरंगी आवाज़ के साथ प्लेबैक सिंगिंग में आए। उनका पहला बड़ा हिट था यहाँ बदला वफा का, और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 और 60 का टाइम रफ़ी साहब का गोल्डन पीरियड था। उन्होंने नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ एक से बढ़कर एक अमर गीत दिए। उनका सॉन्ग लिखे जो खत तुझे आज भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है। रफ़ी साहब ने अपने करियर में 7400 से ज़्यादा गाने गाए हैं। हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, तमिल और ऐसी और कई सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें रफ़ी साहब ने गाने गाए हैं। उन्हें पद्मश्री, नेशनल अवार्ड और 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा अवार्ड था उनके चाहने वालों का प्यार। 31 जुलाई 1980 सिर्फ 55 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी साहब हम सबको छोड़कर चले गए। उस दिन भारत ने अपनी एक सबसे मीठी आवाज़ को खो दिया। पर फ्रेंड्स, आवाज़ कभी नहीं मरती। रफ़ी साहब के गीत आज भी बजते हैं और हर एक दिल में नए जज्बात जगाते हैं। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक एहसास थे और एक जज्बात थे। उनकी आवाज़ हमें यह सिखाती है कि असली कलाकार वही है जो हर भाषा, हर जज्बात और हर एक दिल को छू ले। रफ़ी साहब अपने गानों के ज़रिए हमेशा हम सबके दिल में अमर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी जानकारी रफ़ी साहब के बारे में। और अगर आप भी उनके बारे में कुछ और जानते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो पर कमेंट करें और ऐसी और कई सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।